कुलूसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब 20वीं आयत से बाब के आखिर तक तिलावत की जाएगी। कलाम खुदा में लिखा है, जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए तो फिर उनकी मानंद जो दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं इंसानी अहकाम और तालीम के मुआफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो कि इसे न छूना, उसे न चखना, उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब चीज़ें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों को रोकने में इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। कलाम खुदा की खिदमत के लिए दावत दूंगा बिशप अब्राहम जिम डैनियल साहब को। वो तशरीफ़ लाएंगे और खुदावंद की आवाज़ हम समों तक पहुँचाएँगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। खुदावंद के घर में हम आज मौजूद हैं और मेरे अजीज़ों, ये हवाला जो आज फिर तिलावत किया गया है, गुज़श्ता 2 हफ्तों से, पिछले 15 दिन से हम 2 संडे सर्विसेज में इसी हवाला में से खुदावंद के कलाम को सीखते आ रहे हैं। को बता सकता है कि पिछले इतवार हमने कौन सी अहम बात खुदावंद के कलाम के हवाला से सीखी, किस मौजू पर? किसी को याद हो? जी हाँ जी, जी खाने पीने के लिहाज से हमने देखा कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है, और खाने पीने के लिए जो मूसा को शरीयत दी गई उसमें खुदावंद खुदा ने क्या हुक्म दिए, और फिर उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने जब सब कुछ को हमारे लिए पाक ठहराया, और उसके बाद आज की कलीसिया के लिए जो पौलुस रसूल के खतूत में, करंथियों के खत में हमने पढ़ा कि उसने हमें ये सिखाया, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो कुछ कसाब की दुकान से मिलता है वो बगैर पूछे, बगैर किसी शक में पड़े, वो जाकर तुम खरीद सकते हो। और मैंने पिछले इतवार भी इस बात को वाज़ह किया था कि मसीही लोग इसीलिए ये बड़े कंपैटिबल हैं दुनिया के किसी भी, ख्वाह वो सऊदी अरब में रह रहे हों, ख्वाह अमेरिका में रह रहे हों, यूरोप में, चाइना में, थाईलैंड में, कहीं पर भी जाते हैं ये पुरअमन तरीके से वहाँ पर रह लेते हैं। टैक्स के लिहाज से हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी हमने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात करके मसीहियों को पुरअमन रहने की राह भी दिखा दी और तलकीन भी की। जब यहूदी सरदार उसके पास आए और उससे पूछते हैं कि क्या कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, तो देखें अगर खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर कह देते, अब वो वहाँ पर चाहते क्या थे, जो उनके दिल की आवाज़ थी कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर ये कहे कि नहीं, तुम अपना 10वां हिस्सा खुदा के घर में दिया करो, और वो कैसर के पास चले जाते कि देखो ये तो अपने लोगों को हुकूमत के ख़िलाफ़, कैसर रोम के ख़िलाफ़ उकसा रहा है कि जजिया ना दो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर वो तारीख़ी जुमला कहकर हमेशा हमेशा के लिए इस बात को सेटल कर दिया। यीशु मसीह ने क्या फरमाया, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। ये वजह है कि मसीह जिस मुल्क में भी होते हैं वो हुकूमत के तमाम टैक्स कवानीन के ताबे होते हैं, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये बताया। आज मेरे अजीज़ों, इसी हवाला में जब हम इबादत, खाकसारी और जस्मानी रियाजत के मुतल्लिक़ सीखते हैं, तो सबसे पहले तो हमने इसके रूहानी मतलब और माने सीखे। फिर लास्ट संडे हमने खाने पीने के हवाला से कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मसीहियों को खाते पीते वक्त ख्याल में रखनी चाहिए, और कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, खुदावंद का कलाम हमें क्या इजाज़त देता है, हमने कलाम खुदा में सीखा। आज हम इबादत, खाकसारी और जस्मानी रियाजत के हवाला से
इबादत के मौजू पर सीखेंगे कि इबादत के लिए जब हम तैयार होते हैं, खुदावंद खुदा किस तरह की इबादत को पसंद करता है। बाइबल मुकद्दस हमें इबादत में आने के लिए और इबादत को अटेंड करने के लिए जो बाइबली तरीक़ाकार इबादत का है उसके मुतल्लिक़ सीखेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि हमें अपनी शख्सी इबादत और जो जमात में कलीसिया के साथ मिलकर इबादत है उसमें फ़र्क को कैसे समझना है। बहुत दफ़ा हम अपनी शख्सी इबादत, हमारी जो शख्सी दुआ है, वो कलीसियाई इबादत में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। अभी चंद रोज़ पहले की बात है, मेरे साथ कुछ साहब आए और इसी मौजू पर हमारी बातचीत हो रही थी। तो मैं उनको ये बता रहा था कि जब हम अपने घर में अपनी शख्सी दुआ करते हैं, क्या चर्च में आकर अगर हमें दुआ का मौका दिया जाए तो क्या हम वही दुआ जो हम अपने घर में करते हैं, अपनी शख्सी दुआ, क्या वही कलीसिया में भी हम करते हैं? हमारी वो दुआ मुख्तलिफ होती है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो दुआ हम अपने घर में अपनी शख्सी दुआ होती है, हता कि अगर हम अपने बीवी बच्चों के साथ या शौहर और बीवी या बच्चों के साथ, ख़ानदान के साथ दुआ करें, वो दुआ भी मुख्तलिफ होती है। लेकिन जब हम शख्सी तौर पर अपना आप खुदावंद के हजूर में, तो अपना दिल खुदावंद के सामने उंडेलते हैं। इसीलिए शख्सी दुआ बहुत ज़रूरी है। कितने अजीज़ है जो अकेले में कभी दुआ करते हैं? अपना हाथ दिखा सकते हैं जो अकेले में खुदावंद खुदा के हजूर, खुदावंद आपको बरकत बख्शे। खुदावंद खुदा के साथ रफ़ाकत रखना, दुआ करना, शख्सी दुआ, याद रखें कि वो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम शायद अपने माँ बाप के सामने भी दुआ करते हुए खुदावंद खुदा से नहीं कह सकते। हम अपने बच्चों के सामने, अपनी बीवी के सामने, अपने शौहर के सामने वो बातें नहीं कर सकते। इसलिए खुदावंद खुदा के सामने शख्सी दुआ को ज़रूर अपना मामूल बनाएं। ये इसकी अहमियत है। इसी तरह से जब हम शख्सी तौर पर इबादत करते हैं तो वो इबादत हमारी कलीसियाई इबादत से मुख्तलिफ होती है। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि खुदावंद खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो बाज़ारों के मोड़ों पर और रास्तों में खड़े होकर दुआ करते हैं, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद कर ले आगे, और पोशीदगी में अपने खुदा से जो तुझे देखता है उससे दुआ कर, ताकि खुदावंद तुझे उसका बदला दे। अब देखें कि जो शख्सी दुआ है उसके लिए खुदावंद खुदा क्या कहता है? पोशीदगी में जाके। लेकिन जब हम जमात और कलीसिया में आते हैं तो फिर हम एक बड़े बदन का हिस्सा हैं। वी आर पार्ट ऑफ अ लार्जर बॉडी। फिर हमारी दुआ, हमारी सोच, हमारे ख्यालात इज्तमाई होने चाहिए। फिर हमने ये नहीं कि अगर किसी को दुआ का मौका मिले, मुझे दुआ का मौका, तो यहाँ पे मैं अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने काम के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए दुआ करके चलो, कलीसिया सारी मुँह देखती रह जाए बेचारी कि पादी साहब ने कीता कि साढ़े लिए तो दुआ कीती नहीं। यहाँ पर हमारी दुआ क्या होती है? इज्तमाई, सबके लिए। जब हम इवन के खुदा के घर में बैठकर अपने लिए शख्सी दुआ भी करें, लेकिन जब हम खुदावंद के घर में हैं, कलीसिया जो मसीह का बदन है उसका हिस्सा है, तो फिर हम मिलकर उनके लिए भी दुआ करें। आज मेरे अजीज़ों, जब हम इबादत के हवाला से देखते हैं, मैं चाहूँगा कि खुदावंद का कलाम हमें इबादत के लिए क्या सिखाता है। आइए, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ मिलकर खोलें। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा बाब। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा बाब, पहली आयत से। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं। यानी जब हम कलीसियाई इबादत में आते हैं तो चाहे वो मुनाजातें हैं, चाहे वो दुआएं हैं या इल्तिजाएं हैं या शुक्रगुजारियाँ हैं, वो किसी एक फ़र्द के लिए, अपने लिए की जाए। क्या यहाँ पर लिखा है किन के लिए की जाए?
सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से और अमन और आराम के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजारें। बहुत दफ़ा आज ये एतराज़ किया जाता है कि जी एक ही चापलूसी है कि जी हुक्मरानों के लिए भी हम दुआ करते हैं, हम इनके लिए भी दुआ करते हैं, हम इनके लिए भी दुआ करते हैं, फ़ौज के लिए दुआ करते हैं। बहुत दफ़ा आजकल इसको सख्त तनकीद का निशाना, ख़ास तौर पर खादमीन के लिए तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि जी ये देखे जी इन पे चापलूसी ख़त्म है जी, खड़े हो जाना फिर आगे उसके लिए भी दुआ, उसके लिए जो इबादत है, जब बहुत से लोग मिलकर इबादत कर रहे हैं, शख्सी इबादत नहीं, वहाँ पर सबसे पहले खुदा क्या कहता है कि सब के लिए दुआएं हों, सब आदमियों के लिए। और फिर लिखा है सबसे पहला नंबर क्या है, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते। इसलिए जब आइंदा आप सुनते हैं या देखते हैं, अगर हमारे दिल में कभी ये सोच रही भी है कि यार ये क्यों हर इतवार की जाती है, हर इतवार, ये खुदावंद के कलाम के ऐन मुताबिक है। और खुदावंद का कलाम हमें ये हुक्मन बात का ये नहीं कहता कि अगर तुम चाहो तो ऐसा कर लो, ना चाहो तो ना करो। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है कि बादशाह और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये हमारे मुंजी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। अगर बाइबल आपने नहीं खोली तो आप बाइबल में इस हवाला को मेरे साथ पढ़ सकते हैं। पहला तिमोथियस उसका दूसरा बाब, आगे चल के लिखा है वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। इबादत, जब इज्तिमाई इबादत होती है, हम कुलसियों का ख़त उसके दूसरे बाब की 20वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक जो हमारा की थीम है और जो हमारा मरकज़ी हवाला है जिस पर हम 3 इतवारों से सीख रहे हैं, हम उसमें इबादत, जस्मानी रियाजत और खाकसारी के मुतल्लिक़। तो आज हमारा जो मौजू है वो इबादत में जिस तरह से हम इबादत करते हैं, हमारी इबादत की तरतीब क्या होनी चाहिए, किस तरह से तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। फिर आगे लिखा है क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी यानी यीशु मसीह जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया, मुनासिब वक्तों पर उसकी गवाही दी जाए। इबादत में सबसे ज़रूरी क्या है कि उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दी जाए। इबादत का ये एक पैटर्न है जो तिमोथियस के लिए अगर हम देखें तो इसको ये मकाम हासिल है कि ये इब्तदाई कलीसिया में पहला बिशप ओवरसीयर था। तिमोथियस जो है, पौलुस ने इसे मुकर्रर किया और पौलुस इससे बहुत प्यार करता था। इसके पास ना सिर्फ अपनी कलीसिया की ज़िम्मेदारी थी बल्कि ये और बहुत सी कलीसियाओं, दूसरे पासबानों, दूसरी कलीसियाओं को ओवरसी करता था। बिशप के अगर मतलब और माने लिए जाए, बिशप का मतलब उर्दू में जो तर्जमा है, इसका जो तर्जमा किया जाता है वो निगहबान है। बिशप का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये कोई बहुत और तरह की कोई रूहानी मखलूक है, बल्कि ये दूसरे पासबानों की तरह एक पासबान है, बल्कि इसके पास एक इंतज़ामी ज़िम्मेदारी, एक ज़िम्मेदारी, एक ओहदा होता है कि ये दूसरे पासबानों और दूसरी कलीसियाओं की निगहबानी करता है। बिशप का मतलब निगहबान है। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा, जो निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छी चीज़ की ख्वाहिश करता है। जो लफ्ज़ निगहबान है उसका अगर हम किंग जेम्स वर्जन में अंग्रेज़ी में पढ़ें तो उसका तर्जमा बिशप है, जो निगहबान का ओहदा चाहता है। अब यहाँ पर तिमोथियस जो है ये पहला बिशप है और तिमोथियस को पौलुस रसूल ये बातें सिखा रहा है, ना सिर्फ कि वो खुद सीखे बल्कि वो दूसरों को भी आके सिखाए। वो कलीसियाएँ जिनका वो निगहबान है, वो कलीसियाएँ जिसकी ज़िम्मेदारी, इंतज़ामी ज़िम्मेदारी उसके पास है, वो उनको भी सिखाए और बताए कि मसीह यस्सु जिसने अपने आप को फिदिया में दिया, मुनासिब वक्तों पर उसकी गवाही दी जाए। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी गर्ज से मुनादी करने वाला रसूल और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ हूँ।
पौलुस रसूल तीमुथियुस को बताता है कि तुम लोगों की जिम्मेदारी कलीसिया को सिखाने की है, और मुझे ये जिम्मेदारी, रसूल में क्या फ़र्क होता है कि वो जाकर वही बातें जो कलीसिया को बताई जाती, सिखाई जाती, यीशु मसीह के मुतल्लिक़ बताया जाता, सिखाया जाता है, उसकी गवाही दी जाती है। एक रसूल जो है वो गैर कौमों में जाकर उन्हीं बातों को गैर कौमों के सामने बयान करता है। इसीलिए पौलुस रसूल अपने लिए बताता है कि मैं इसी घर से मुनादी करने वाला और रसूल और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ। अब हम ज़रा थोड़ी सी, ये तो थी रूहानी बातें कि इबादत में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हम थोड़ी सी फिज़िकल, जो जिस्मानी अपीयरेंस की बातें हैं, जो आदाब इबादत हैं, इबादत के आदाब हैं, हम उनके मुतल्लिक़ सीखेंगे कि यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को क्या नसीहत करता है, इब्तदाई कलीसिया को। यहाँ पर खुदावंद का कलाम क्या कहता, लिखा है, बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ करें। इबादत के लिए मर्दों को क्या हुक्म है कि वो बगैर गुस्सा के और बगैर तकरार के। आज हमारी इबादत में सवाए गुस्सा और तकरार के रह ही कुछ नहीं गया। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। बहुत सी जगहों पर अगर हम उठा कर देखें तो कलीसियाओं में इतने धड़े बन चुके हैं, इतने ग्रुप्स बन चुके हैं, इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, इतने मामलात आगे जा चुके हैं कि बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों से हाथ बुलंद करके दुआ करना अब बहुत सी कलीसियाओं में नामुमकिन हो चुका है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, वही जिसके हाथ पाक हैं। ये जिम्मेदारी मर्दों के पास है, मर्दों के लिए ज़रूरी है। मैं आगे हम जब चलेंगे, आज मैं खुद इस बात के बहुत ज़्यादा हक में हूँ कि खुदावंद के घर में जो ख़वातीन और मर्द हैं, सिर्फ बहुत दफ़ा बेटियों को, नौजवान लड़कियों को या ख़वातीन को ही निशाना बनाया जाता है कि जी इनका लिबास हयादार होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के साथ साथ मर्दों का लिबास भी हयादार होना चाहिए। आजकल चाहे लड़कियाँ हैं चाहे लड़के हैं, हमारे चर्च में खुदावंद का शुक्र है, मेरा नहीं ख्याल पादी साहब कभी कहने की ज़रूरत पड़ी है। तमाम नौजवान बच्चे, क्योंकि वो छोटे होते से इसी चर्च में आ रहे हैं, अच्छे हयादार लिबास में आते हैं। लेकिन अगर कहीं पर कुछ कहने की ज़रूरत पड़ जाए तो बच्चे बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी बर्दाश्त के साथ हमारे कहने को सुनते हैं। शाबाश जो नौजवान बेटे और बेटियां, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। अगर लड़कियां पहन के, अच्छा लड़के जो मर्जी पहन के आ जाए, जीन्स यहाँ से फटी हुई हैं, सुराख हुए हैं और अजीब तरह के बाल बने हुए हैं, इधर से कट उधर जा रहा है, दाढ़ियाँ ऐसे अजीबो गरीब रखी हुई हैं, कानों में बालियाँ पहनी हुई हैं और अजीबो गरीब रंग की हुई, कोई नीले रंग के बाल करके आ गया, कोई किसी तरह से करके आ गया है। इन सारी चीज़ों से हमने पहले, आज से तकरीबन 6 माह पहले, 1 साल पहले हमने इन बातों के मुतल्लिक़ सर्दियों में सीखा था कि खुदावंद खुदा ये जो जिस्म पर टैटूज़ बनवाना, गदवाना, ये चीज़ें खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं हैं। ये सारी लंबी तमहीद बताने का मतलब और मकसद ये था कि आजकल हमारी नज़र नौजवानों पर, बेटियों पर और बेटों पर बहुत ज़्यादा होती है कि इसने लिबास नहीं ठीक पहना, इसका ट्राउज़र जो है वो टखनों से ऊंचा है, उसके लिबास की फिटिंग ठीक नहीं है, दुपट्टा यहाँ पर नहीं यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन जो हुक्म हम मर्दों को खुदावंद खुदा देता है, क्या हम उस पर पूरा उतर रहे हैं? जितनी बड़ी बुराई वो है, उतनी ही बड़ी बुराई खुदा के घर में तकरार करना है। उतनी ही बड़ी बुराई खुदावंद खुदा के घर में गुस्सा करना है। उतनी ही बड़ी बुराई खुदावंद के घर में अपने हाथों को नापाक रखना है। पाक हाथों के साथ, पाक हाथों के साथ मुराद क्या है? ये नहीं कि बाहर जाके जी साबुन से धोए हाथ पाक हो गए। पाक हाथों से मुराद ये है कि इन हाथों से कोई ऐसा काम
ना हो जो खुदा के कलाम के खिलाफ हो। हम किसी बदी, किसी काम, किसी बुरे काम में मुलव्वस ना हो। इससे मुराद ये है, लिखा है, बस मैं चाहता हूं कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करे। ये मर्दों के लिए दुआ का पहला कायदा और कानून है। खवातीन फिक्र ना करें, अभी आपकी तरफ भी आ रहे हैं बाइबल मुकद्दस में से खवातीन के लिए भाई है ना कि आज सारा रुख साढ़े वालों में, अभी खवातीन की तरफ भी हम आएंगे। मर्दों के लिए ये ज़रूरी है कि वो पाक हाथों को उठा के अपनी ज़िंदगी में एहतमाम करें, इस चीज़ का एहतमाम करें कि आपके हाथ पाक हो। ये नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि हफ्ता के 6 दिन हमारे हाथ ना पाक हैं, 7वें दिन पाक हो जाएं। 7वें दिन हमारे हाथ तभी पाक होंगे अगर हफ्ता में 6 दिन हमारे हाथ पाक रहेंगे। मेरी बात को समझ गए? किस किस को मेरी बात की समझ आई है मर्दों में से? मेरे भाई पतरस को नहीं आई, और जो पीछे भाई दानिश बैठे हुए हैं उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किए। भाई शहजाद को समझ आ गई है? हाँ जी, हाथ नीचे था, हाथ नहीं उठ रहा था, वरना मैंने कहा मैं और खोल के बयान कर दूं। अगर हफ्ता के 6 दिन हमारे हाथ पाक नहीं है तो 7वें दिन हम चाहे साबुन से धो के आए, चाहे सर्फ से धो के आए, हमारे हाथ पाक नहीं हो सकते। अगर हम चाहते हैं कि इबादत में आते वक्त हमारे हाथ पाक हों, तो उन दिनों में जब हम इबादत गाह में नहीं आते, उन दिनों में भी हमें अपने हाथों को पाक रखना है। हाथों को पाक रखने से मुराद लड़ाई झगड़ा, चोरी, कोई भी बुरा काम, उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट ना हो, हम उसमें मुलव्वस ना हो, हमारे हाथ पाक हों। मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ करें। और इसी तरह औरतें, अब खवातीन की तरफ आ जाते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत है, पढ़ लें, अंडरलाइन कर लें। हमारा खुदा, हमारा यीशु नाराज नहीं होता अगर बाइबल पर निशान लगा लें। बहुत से दीगर अकायद में ऐसा होता है कि जी ऊपर निशान नहीं लगाना, लिखना नहीं, आप हाईलाइटर से लिख के, जो खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं वो देख ले खुदा कैसी इबादत को पसंद करता है। और याद रखें कि पसंद या नापसंद का इन्हिसार इस बात पर है कि जो इबादत खुदावंद के हजूर पसंदीदा है वही उसके हजूर कबूल होती है। इस बात को अपने इस हवाला के साथ नोट में लिख लें। जो इबादत खुदावंद खुदा को पसंद होती है वही इबादत उसके, ये नहीं कि इबादत तो हो गई है, खुदा को पसंद नहीं भी, चलो फिर भी इबादत तो हो गई है। खुदावंद खुदा सिर्फ उसी इबादत को कबूल करता है जो उसे पसंदीदा है। लिखा है कि अपने बदन ऐसे कुर्बानी के लिए तैयार करो जो जिंदा, पाक और बेऐब हैं। यही खुदावंद के हजूर पसंदीदा और मकबूल उसकी हजूर में इबादत है। लिखा है 9वीं आयत में, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें। आपकी सबसे पहली जो आराइश है, जो सबसे पहली आराइश है, हमें सूट की बहुत फिक्र होती है, कपड़ों की बहुत फिक्र कि कहीं इतवार की इबादत में मेरा सूट रिपीट ना हो जाए। खवातीन बहनें क्या कहेंगी, पिछले इतवार भी, पिछले जुमे भी, पिछले महीने भी यही सूट पहना था, अब भी वही सूट पहना। इस चीज़ की हमें फिक्र होती है, होनी चाहिए। खवातीन ऐसी होती हैं, इसमें कोई अब नॉर्मल बात नहीं है अगर आप समझती हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अहम क्या है, आपके कपड़ों से, आपकी प्रेपरेशन से, आपके जो भी आप तैयारी करके जिस्मानी तौर पर खुदावंद के घर में आती हैं, सबसे पहली क्या जिम्मेदारी है। इसी तरह औरतें हयादार लिबास, सबसे पहली चीज़ हयादार लिबास है, जहाँ से बात शुरू होती है। लिबास हयादार होना चाहिए। और उसके बाद क्या लिखा है, औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें। औरतों का संवरना हयादार लिबास के साथ साथ शर्म और परहेजगारी, इस चीज को मद्देनजर रखें। आज के दौर में
नौजवानों को, ख्वाह बेटे हों या बेटियां, लड़के हों या लड़कियां, उनको सिखा दिया गया कि जी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, बोल्ड होना, यही आपको प्रोमिनेंट करेगा, यही आपको इज्जत दिलाएगा, इसी से आप आगे बढ़ेंगे। याद रखें कि अच्छे किरदार, अच्छा लिबास, हया और परहेजगारी, ये आपको वो कॉन्फिडेंस देगी कि दुनिया की कोई चीज, कोई ताकत आपको कभी रोक नहीं सकेगी। चाहे लड़की है या लड़का है, जिसका किरदार ठीक होगा, जो अपनी जिंदगी में पाक और पाकीज़ा तर्ज अमल रखता होगा, उसके किरदार में वो कॉन्फिडेंस होगा कि कोई भी उसके सामने ठहर नहीं सकेगा। लेकिन चाहे आप जितने मर्जी आउटस्पोकन है, जितना मर्जी मॉडर्न लिबास पहना हुआ है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, अगर उसके पीछे हया नहीं है, अगर उसके पीछे परहेजगारी नहीं है, अगर उसके पीछे अच्छा किरदार नहीं है, तो आपकी वो सारी चीज़ें आपको बेवकूफ़ कर देंगी, आपको बेकीमत कर देंगी। इसलिए जहाँ पर आदमियों को खुदावंद का कलाम इबादत में ये हुक्म देता है कि वो पाक हाथों के साथ, बगैर गुस्सा और तकरार के सबके लिए दुआ करें, वहाँ पर ख़वातीन के लिए क्या हुक्म है कि औरतें हयादार लिबास से, शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे, ना के बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। आपकी आराइश का इन्हसार सबसे पहले आपके किरदार पर, आपकी परहेजगारी पर, आपके अच्छे किरदार पर है, ना कि सेट कितना बड़ा पहना हुआ है और कीमती लिबास, कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं। एक अच्छे महंगे ब्रांड के नीचे एक इंतहाई सस्ता इंसान हो सकता है, लेकिन अगर इंसान का किरदार कीमती है, वो सस्ते से सस्ता कपड़ा भी पहन लेगा तो वो कीमती होगा। लिखा है कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से नहीं, बल्कि 10वीं आयत में लिखा, बल्कि नेक कामों से खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। 11वीं आयत, औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। अब आजकल हम देखते हैं कि जेंडर इक्वालिटी का दौर है, हर तरफ बताया जाता है कि जेंडर इक्वालिटी है, और खुदावंद खुदा हम सबको प्यार करता है। यीशु मसीह का कफ़ारा हरगिज़ ये नहीं है कि आदमियों के लिए ज़्यादा है, औरतों के लिए कम है, लेकिन जब हम औरत की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले वजह तख्लीक पर वापस जाना पड़ेगा। तख्लीक की वजह क्या थी? खुदावंद खुदा ने क्या कहा? मैं आदम के लिए उसकी मानद एक मददगार बनाऊंगा। है वो आदम की मानद? जिस्मानी लिहाज से, रूहानी लिहाज से वो है किसकी मानद? किसकी मानद है? जी आवाज कम आ रही है मुझे, सिर्फ 2 लोग। हाँ जी, आदम की मानद है। जिस्मानी लिहाज से, रूहानी लिहाज से मैं आदम, खुदा ने क्या कहा? मैं आदम के लिए उसकी मानंद जिस्मानी और रूहानी लिहाज से वो आदम की मानंद है, लेकिन अपने काम के लिहाज से, अपनी उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिहाज से जो बहैसियत इंसान उसको जुम्मेदारी दी गई है, जुम्मेदारी के लिहाज से वो आदम की क्या बनाई गई है? मददगार बनाई गई है। इन दोनों चीजों को आज तक मैं ये समझता हूं, बहुत से मुझे फोरम्स पर जाने का मौका मिलता है, ये कन्फ्यूजन सिर्फ वही शख्स, ये कन्फ्यूजन सिर्फ उसी शख्स के जहन में सुलझ सकता है या दूर हो सकता है जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ता और समझता है। वरना मैंने लोगों को देखा है, उनकी सारी नहीं, औरत और मर्द बराबर हैं। वो भाई किसने कहा बराबर नहीं है? जब खुदा जिसने इंसान को बनाया, जिसने आदम को बनाया, वो खुद कह रहा है कि मैं आदम के लिए उसकी मानंद
बिल्कुल आदम की मानद। जब उसने आदम की मानद बना दिया जिस्मानी और रूहानी तौर पर, तो फिर कोई कम या ज्यादा कैसे हो गया? मेरी बात समझ रहे हैं? फिर कोई कम या ज्यादा कैसे हो गया? फिर तो बराबर है। जब वो आदम की मानद है तो फिर वो बराबर है। लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी है वो क्या है? उसकी जिम्मेदारी क्या है? कि मैं उसकी मानद एक मददगार, उसकी जिम्मेदारी एक मददगार की सी है। अब एक जगह पे हम देखते हैं, ऑफिस है, अगर सब इंसान बराबर है उस ऑफिस में, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अगर एक शख्स प्रिंसिपल है और दूसरा टीचर है, बहैसियत इंसान वो सब बराबर हैं, लेकिन जिम्मेदारियां क्या हैं? मुख्तलिफ है। अगर एक डॉक्टर है और दूसरा वहां पे उसके साथ एक डॉक्टर साहबा हैं और एक नर्स है, दोनों खवातीन बराबर हैं, लेकिन क्या एक नर्स कह सकती है कि मैं डॉक्टर साहबा के बराबर हूं, हमारी इक्वालिटी है? या अगर कोई सिस्टर है, कोई नर्स है, तो उनके साथ एक दूसरी नर्सेस के आगे साथ कौन होती हैं जो मददगार? हाँ जी, एड नर्स। अब क्या इंसानी एतबार से हम कह सकते हैं कि जो एड नर्स है उस नर्स के साथ वो कमतर इंसान है और जो सिस्टर नर्स है वो बरतर इंसान है? क्या ऐसा कह सकते हैं? हरगिज नहीं। बहैसियत इंसान वो बराबर हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां उनको अलग अलग करती हैं। इसी तरह से हम टीचर्स में प्रिंसिपल को देखते हैं। एक प्रिंसिपल है, एक टीचर है। प्रिंसिपल और टीचर बहैसियत इंसान तो वो बराबर हैं, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है वो उनको मुख्तलिफ करती है। दुनिया के हर फील्ड में ऐसा ही है। घर में बाप और माँ हैं, दोनों बराबर हैं। बच्चे को अगर पूछा जाए कि बाप का मैं, दोनों की बहैसियत इंसान दोनों बराबर है, लेकिन जिम्मेदारियां, यही वजह होती है कि बहुत दफ़ा बाप ये गिला करते हैं कि मेरे बच्चे मुझे प्यार कम करते हैं, माँ को ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो माएँ ये कहती हैं, ए प्यो दी इज्जत बहुत ही कर देने, मेरे को मेरी इज्जत नहीं होनी कर दे, प्यार भी नहीं कर दे। ओ भाई, ये जिम्मेदारियों की बात है। माँ मोहब्बत के लिए है, बाप इज्जत के लिए। कई दफ़ा बच्चे बाप के साथ वैसे फ्रैंक नहीं हो सकते। मैं कई दफ़ा बताता हूँ कि हम घर में 3 लोग हैं, वैसे बाद में मुझे जाके मेरा बेटा भी वो भी कहे पापा आप घर की बातें बाहर। तो जब घर में होते हैं वो और उसकी माँ, हर वक्त कभी वो बेटा बन जाता है माँ का, कभी बड़ा बेटा बड़ा सारा हो जाता है, कभी छोटा सा काका बन जाता है, और कभी कभी वो सारा की सास भी बन जाता है। वो दोनों सास बहू बने होते हैं एक दूसरे, ये काम नहीं किया, नहीं किया, इंज नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। ये ऐसे घर में ड्रामा चलता रहता है। बताने का मतलब क्या है? जैसे वो अपनी माँ के साथ, शायद मेरे साथ वैसे वो नहीं करता, लेकिन जहाँ पर इज्जत और तकरीम की बात है वो पूरी। तो ये किसी भी इंसान के कम या बराबर होने की बात नहीं। यही मिसाल या यही सूरत हाल मर्द और औरत में भी है। खुदावंद खुदा ने आदम के साथ हवा को उसकी मानद पैदा किया, लेकिन हवा की जिम्मेदारी मददगार की है। यहां पर लिखा है कि औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ा मसला आज की कलीसियाओं में है। अभी 2 दिन पहले एक बहुत प्यारी बहन जिन्होंने एक चर्च शुरू किया है, खिदमत का काम शुरू किया, बड़ी जज्बे के साथ वो खिदमत कर रही हैं, और मैं ऐसी ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करता हूँ जो खिदमत के काम में पाकिस्तान जैसे मुआशरे और माहौल में आगे बढ़कर खिदमत कर रही हैं। बहुत दफ़ा आजकल ये बहस है कि जी खातून पास्टर हो सकती है या नहीं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक ही लाइन में जवाब दूंगा कि एक औरत पासबान काहिन नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जब हम कलाम मुकद्दस की गवाही की बात करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देना ये हर मसीही ईमानदार पर फ़र्ज़ है। अब यीशु मसीह का गवाह होना, उसकी खुशखबरी देना और खुदा के घर में कहानत, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैंने उस बहन को बताया, मैंने कहा जी पास्टर कौन? कहते जी मैं ही पास्टर हूँ। वो अपने किसी प्रोग्राम के लिए दावत देने आई थी और उनका बड़ी तेज़ी के साथ वो तरक्की कर रही हैं। मैंने उनको बताया जी अगर आप पास्टर हैं तो
शायरबानी कौन देता है, पाक इशा और निकाह? जी वो तो मैं ही सब कुछ। मैंने कहा ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। मुझे पूरा मौका मिला और फिर मैंने उनको बताया कि आपको जितनी जल्दी होना चाहिए अपने चर्च के लिए किसी ऐसे पास्टर को अपॉइंट करने की ज़रूरत है जो कहानत के उन फ़राइज़ को पूरा कर सके। जनाजा पढ़ाना है, निकाह पढ़ाना है, पाक इशा है, बपतिस्मा देना है। एक औरत के लिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसकी इजाज़त नहीं है। जो बात मैं पहले कर रहा था बहैसियत इंसान, अब यहाँ पर फ़ौरन शुरू हो जाता है कि जी वो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के हजूर ना कोई मर्द रहा ना औरत रही। ये इसकी बिल्कुल गलत तफसीर है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप जहाँ पर भी कोई आपके सामने बात करे उसको यही बात बताए कि ये खुदा के कलाम की गलत तफसीर है कि जी बस ये खुदा के हजूर में ना कोई मर्द रहा ना औरत रहा। खुदा के हजूर जो नजात है, नजात के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए, इसमें कोई तकसीम नहीं। औरत भी वैसे ही नजात की, खुदा की मोहब्बत की, उसके कफ़ारा की हकदार है जैसे मर्द है। लेकिन जहाँ पर खिदमत की बात आती है, जितने भी हम देखते हैं मुज़क्कर मुअन्नस है, क्या काहन के लिए मुअन्नस है? नबी के लिए मुअन्नस है? पर साहब नबी के लिए मुअन्नस का लफ्ज़ है नहीं, क्या कहा जाता है उसे? नबिया कहा जाता है। ठीक है। खादम के लिए मुअन्नस है, खादम के लिए क्या कहा जाता है? जो खातून खादम है उसे क्या कहा जाता है? खादमा कहा जाता है। लेकिन काहन के लिए क्या मुअन्नस है? काहन के लिए मुअन्नस है? लफ्ज़ ही नहीं डिक्शनरी में। इसलिए हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। हाँ, ख़वातीन कलाम सुना सकती हैं, सिखा सकती हैं, वो ख़वातीन को सिखाएं। अगर भाई भी सीखना चाहते हैं, उनके पास कोई ऐसी बात है, भाई भी कलाम सीखना, सुनाना, सिखाना, अगर खुदा ने उनको इल्म दिया है उनसे ज़रूर सीखें, बताएं। लेकिन जहाँ तक कहानत की बात है, कलीसिया की रहनुमाई करने की बात है, पासबान होने की बात है, कहानत की बात है, काहन होने की बात है, खुदावंद के कलाम में हमें कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता। मैं अपनी बात समझा पाया हूं? किस किस को समझ लगी? हम आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड। लिखा है, बल्कि नेक कामों से जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है, औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। और बहुत अहम बात ये देखिए, 12वीं आयत लिखा है, और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। मैं इजाजत नहीं देता। ये पौलुस रसूल तिमोथियस को, जो उस वक्त एक बिशप है और पौलुस रसूल का शागिर्द है, उस शागिर्द को पौलुस रसूल ये कह रहा है कि मैं इजाजत नहीं देता। तो फिर आज कैसे? आज हम देखते हैं बहुत सी जो मेन लाइन चर्चेस, ट्रेडिशनल कलीसियाएं हैं, वहाँ पर तो खातून सिर्फ पादरी नहीं ऑर्डेन हो रहे, खवातीन को बिशप भी ऑर्डेन किया जा रहा है। अभी 1 माह पहले अगस्त के महीना में जब पूरी दुनिया में एंग्लिकन चर्च की लैम्बथ कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पर जो सच्चे ईमान पर कायम रहने वाले, खुदावंद के कलाम पर चलने वाले, खुदा के काहन, खुदा के खादमीन, जितने बिशप एंग्लिकन चर्च से तल्लुक़ रखते हैं, पूरी दुनिया से इकट्ठे होते हैं लैम्बथ कॉन्फ्रेंस के लिए। वहाँ पर उन बिशप साहबान ने जो हम जिन्स परस्ती के हक में नहीं हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर ये कहा कि अगर आखिर में जो तमाम बिशप साहबान की होली कम्युनियन होती है, एंग्लिकन बिशप साहबान जब वो पाक शराकत में शरीक होते हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर ऐलान कर दिया कि अगर हम जिन्स परस्त बिशप और हम जिन्स परस्ती की तौसीक करने वाले बिशप साहबान इस पाक इशा में शामिल होंगे तो हम उस पाक इशा में शामिल नहीं होंगे। आप हैरान होंगे कि बिशप साहबान हम जिन्स परस्ती। अब इंग्लैंड में ये इजाज़त दे दी गई है
कि जो हम जिन्स परस्ती है, हम जिन्स परस्तों को ना सिर्फ खुदा के घर में आने की इजाज़त है, ना सिर्फ वो पादरी बन सकते हैं, बल्कि वो बिशप भी बन सकते हैं, क्योंकि वो खुदा के कलाम की ऐसी तशरीह करते हैं कि खुदा की मोहब्बत में बड़ी वुसअत है, ये सब के लिए है। खुदा का कलाम हरगिज़ हरगिज़ बुराई की तालीम नहीं देता। यहाँ पर लिखा है, मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। आज हर ऐसी जगह जहाँ पर हम देखते हैं कि एक औरत खड़े होकर वो कहती है, जी मैं ही पाकशाह दे देती हूँ, निकाह भी मैं ही पढ़ा देती हूँ, जनाजा भी मैं ही पढ़ा दूंगी, बपतिस्मा भी मैं ही दे दूंगी। खुदावंद का कलाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमें इस बात को देखना है। 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हव्वा, और आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि क्या लिखा है 14वीं आयत में, आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी, बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहे। आज हमने खुदावंद के कलाम में से इस बात को देखा कि जब हम खुदावंद के घर में आते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की, बहुत सी बातें हैं। आने वाले अगले एतवार में हम फिर इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर सीखेंगे खुदावंद की मेज़ के हवाला से, कि जब खुदावंद के घर में आते हैं। आज हमने देखा कि कैसे हमें आना चाहिए। मर्दों के लिए क्या लिखा है कि वो पाक हाथों के साथ दुआ करे, बगैर झगड़े के, बगैर तकरार के। औरतों के लिए क्या लिखा है कि वो हयादार लिबास के साथ, नेकी, परहेजगारी, हिलम के साथ खुदावंद के घर में आए। बहुत सी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं। जैसे पिछली दफ़ा हमने खाने पीने के लिए सीखा। एक बहुत बड़ी डिबेट है पूरी दुनिया में, बहुत से लोग हैं बहुत सी जगहों पर जो जूते पहनकर चर्च में जाते हैं। कुछ हैं चर्चेज ऐसे हैं जहाँ पर लोग जूतों समेत जाते हैं। इस चीज़ को, जो मूसा का वाक़या हम देखते हैं, जब वो कोहे सीना पर जाता है तो खुदा ने उसे क्या कहा कि अपने जूते उतार दे, क्योंकि ये जगह पाक है। सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि जो जगह पाक है खुदावंद के लिए। लेकिन पिछले इतवार भी जब हम बैठे हुए थे एल्डर साहबान के साथ, तो इसके मुतालिक बात कर रहे थे। हम आने वाले दिनों में इसके मुतालिक सीखेंगे कि जो जूते पहन कर जाते हैं वो क्यों पहन कर जाते हैं, जो उतार कर जाते हैं वो क्यों उतार कर जाते हैं, और खुदावंद का कलाम इसके मुतालिक हमें क्या सिखाता है। हम दोनों तरफ की बातों को सुनकर, खुदावंद के कलाम को पढ़ के, फिर अपने दिल में उस बात को जो सबसे पहले वाजबी है और खुदावंद के कलाम के मुताबिक है, हम अपने सामने रखेंगे। मुख्तसरन एक दो बातें बताकर आज के पैगाम को ख़त्म करना चाहूँगा। जैसे जब कोई ड्रामा या प्ले ख़त्म होता है तो अगले आने वाली किस्त के छोटे छोटे जो सीन है वो दिखा दिए जाते हैं कि हम अगले इतवार, हाँ जी, टीज़र, पादरी साहब बताया, टीज़र जो होते हैं। बहनें हंस रही हैं। आपको अगले पैगाम के, अब हम भी थोड़ा सा मीडिया के लोग, वो मीडिया की तरह हो गए। टीज़र आपको मिसाल के तौर पे जूते उतार कर जाना। बहुत से चर्चेज हैं पाकिस्तान में भी जहाँ पर लोग जूते पहन कर जाते हैं, और बहुत सी जगह जहाँ पर इसका जो सबसे पहली बात, जैसा मैंने बताया कि मूसा जब कोई सीना पर जाता है तो खुदा ने उसे कहा कि अपने जूते उतार दे, क्योंकि तू जिस जगह पर है वो जगह पाक है। लेकिन जो इसकी दूसरी, हम एक कॉमन सेंस की वजह, जो अकल में आने वाली दलील वाली बात हुई है, जिन मज़ाहब में, जिन इबादत गाहों में जहाँ पर नीचे बैठकर इबादत होती है वो हमेशा जूते उतार के जाते हैं। जो नीचे बैठकर जहाँ पर भी, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि आप जूते पहनकर नीचे आलती पालती मारें, या अगर दुआ करनी है नमाज में, आप जूते पहनकर नमाज पढ़ ही नहीं सकते। अगर आपने इबादत करनी है नीचे बैठकर, तो कैसे उन जूतों के साथ जो गंदे हैं, जो बाहर से आप आए हैं, आप आलती पालती कैसे, पंजाबी जगह चौंकड़ी, किन चौकड़ी मारोगे जूती पहा के। मैं गुज़श्ता हफ्ते बता रहा था, बहुत सी बातें हैं कि जब हम ये देखते अक्सर गैर कौमों में, या जो गैर कौमों के साथ साथ जो गैर मुल्क है, गैर मुल्क ममालक में जो रेड इंडियंस हैं या इस तरह के लोग या अमेरिकन हैं, वहाँ पर कुत्ते को अपने साथ ही सुला लेते हैं बिस्तर में। हमने अक्सर देखा होगा अंग्रेज़ी ड्रामों में, प्रोग्रामों में,
तो मैं उनको बता रहा था अभी कि जब हम पीछे आज से 200 साल, 250 साल, 300 साल पीछे चले जाते हैं, तो वहाँ पर जो रेड इंडियंस थे, हर बंदे ने अपना कुत्ता रखा होता था। तो क्योंकि साल में 7-8 महीने बहुत ज़्यादा सर्दी रहती थी, बर्फबारी रहती थी, जो भी शख्स जब वो सफ़र करते थे वो अपना कुत्ता अपने साथ रखते थे, और रात को जब भी सोते थे अपना कुत्ता अपने साथ सुलाते थे बिस्तर में, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती थी कि वो कुत्ता जब साथ सुलाते थे वो उनको गर्म भी रखता था और रखवाली का काम भी करता था। अब क्या हो गया कि 300 सालों में वो तरक्की करते करते उस बर्फबारी के ठंडे बिस्तरों से निकलकर एयर कंडीशन बेडरूम में पहुंच गया, लेकिन कुत्ता अभी भी पलंग पर ही है। कुत्ता अभी भी वो बिस्तर से नहीं निकला, वो अभी भी साथ ही सोता है। तो बताने का मतलब ये है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके मुतल्लक हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। खुदावंद का कलाम कहता है कि अकल नहीं हो जाने से शक्ल बदलते जाओ। फिर दोबारा उसी हवाला की तरफ आऊँगा जो हमारा थीम वर्स है, और हमारा हवाला लिखा है, जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए तो फिर उनकी मानद जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं इंसानी अहकाम और तालीम के मुआफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो कि इसे ना छूना, इसे ना चखना, इसे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब चीज़ें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। बाकी आगे 23वीं आयत में लिखा है, इन बातों में अपनी इजाद की हुई, गौर करने वाली बात क्या है, इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत, अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। हमने गुज़श्ता 2 इतवार, आज तीसरा इतवार है, जो अपनी इजाद की हुई इबादात रसूमात हम उन पर गौर कर रहे और सीख रहे हैं कि कैसे हम खुदावंद के कलाम में से रहनुमाई हासिल करके ऐसी इबादत, ऐसी रियाजत और ऐसी खाकसारी हासिल करें जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। हम आज के दिन खुदावंद के बंदा अपने प्यारे भाई एल्डर दिलबर साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं, जो आज खुदावंद के घर में हमारे साथ मौजूद हैं, और आज के